नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चे, आज अपन करेंगे टेबल टेस्ट। बिल्कुल अंतिम प्रहार अपना ये चल रहा है और ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया साबित होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस सीरीज में 15 तारीख से पहले पहले करवा दूंगा। आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखो, यहां से इस किताब का नाम तो आपने सुना ही होगा, बड़ी अच्छी किताब है, विद्यासागर पब्लिकेशन की मोदी सर की ये बुक है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मोदी सर की ये किताब है, मुझे बड़ी अच्छी लगी और आपको भी बढ़िया लगती होगी। इसके टेबल टेस्ट का अपन 2 नंबर का टेस्ट, 3 नंबर का टेस्ट और 15 नंबर का टेस्ट आज इस वीडियो में अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको ये जो किताब है ना, इसको कंप्लीट ही करवा दूंगा एग्जाम से पहले। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, तो जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर ले, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला हूं मैं। क्यों? क्योंकि साइको का एकमात्र टीचर मैं हूं जिसने पूरा साइको यूट्यूब पर जरूरत से ज्यादा पढ़ा दिया। मतलब आपको जरूरत इतने की थी, लेकिन मैंने पढ़ा इतना दिया ताकि अगर पेपर थोड़ा सा कठिन भी आपका आता है तो भी आप लोग आराम से बना लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से भाई कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुका हूं, कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा चुका हूं। यहां पर ये सारी के सारी क्लासें प्रैक्टिस क्लासें हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ अलग सी बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ अलग सी बात अगर नहीं आती है तो नॉर्मल जैसे सवाल होते हैं वैसे ही होंगे, ठीक है ना। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। सवाल में बोला गया था भाई, स्तंभ 1 से स्तंभ 5 तक किस स्तंभ में केवल 2 अक्षर एक से अधिक बार आया है, उस स्तंभ के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। सवाल की लैंग्वेज को पहचानना सीखो भाई, सवाल बोलना क्या चाह रहे हैं। सवाल में अपन को बोला गया था कि स्तंभ 1, सवाल में अपन को बोला गया था कि स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5, बेटा स्तंभ 1 और यहां से स्तंभ 5। अच्छा, स्तंभ 1 किसको बोलते हैं? इस पूरे को स्तंभ 1 बोलेंगे, इसको स्तंभ 2 बोलेंगे, ये स्तंभ 3 है, स्तंभ 4 है और ये कौन सा स्तंभ है? 5वां स्तंभ है, ठीक है ना। चलिए, तो स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक ऐसा कौन सा अक्षर है? स्तंभ 1 से लेकर स्तंभ 5 तक ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें केवल 2 अक्षर एक से अधिक बार आया है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन देखेंगे केवल 2 अक्षर एक से अधिक बार आया है। जैसे इस स्तंभ 1 में देखेंगे तो यहां से जो बी था, देखो 2 बार आया क्या? नहीं आया। क्या यहां से जो ए था वो आप बोलेंगे सर 2 बार आया क्या? बिल्कुल आया। सी 2 बार आया क्या? नहीं आया। डी 2 बार आया क्या? नहीं आया। तो सवाल अपन से क्या बोल रहा था? अपन को ऐसा स्तंभ चाहिए था जिसमें 2 अक्षर एक से ज्यादा बार आया हो। लेकिन स्तंभ 1 में तो आपने देखा भाई, एक ही स्तर, एक ही अक्षर एक से ज्यादा बार आया है, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये वाला तो नहीं होगा। क्या ये वाला होगा? क्या ऐसे कोई भी 2 अक्षर है क्या जो एक से ज्यादा बार आया है? आप बोलेंगे सर यहां से बी एक से ज्यादा बार आया है, इसके अलावा एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो एक से ज्यादा बार आया है। अपन को कौन सा स्तंभ चुनना था जिस स्तंभ में 2 अक्षर एक से ज्यादा बार आए, वो अपन को चुनना था, ठीक है ना। ये भी नहीं हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से, आप बोलेंगे सर यहां से सी अपना 2 बार आया और यहां से ए अपना 2 बार आया, तो यहां से क्या ये वाला स्तंभ होगा क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 अक्षर अपन को मिल चुके हैं जो एक से ज्यादा बार आया है। क्या इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं क्या जो एक से ज्यादा बार आया हो? नहीं है। क्या इसमें 2 अक्षर ऐसे हैं क्या जो एक से ज्यादा बार आया है? आप बोलेंगे नहीं है। तो स्तंभ नंबर 3 वो स्तंभ था
जिसमें दो अक्षर एक से ज्यादा बार आया है। दो अक्षर कौन कौन से? देखो, एक तो ए था जो एक से ज्यादा बार आया, और एक सी था जो एक से ज्यादा बार आया। मतलब यहां से वो कौन से स्तंभ की बात कर रहा था? स्तंभ नंबर 3 की बात कर रहा था। आगे सवाल में बोला गया था उस स्तंभ के मध्य में कौन सा अक्षर है? ये जो स्तंभ है इसके मध्य वाला अपन से पूछा गया था, तो इसके मध्य में कौन सा है? बेटा यहां से सी है, ठीक है ना। चलिए, तो अपने सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? बेटा यहां से सी निकल के जाएगा। अगला सवाल, अगले सवाल को एक बार आप लोग पढ़िए, पॉज करके आप लोग खुद उत्तर दो, ठीक है ना। पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद उत्तर दिया करो, फिर बाद में देखा करो भाई आपने क्या गलती किया है। देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति 2 में कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है। देखो, यहां से सवाल में बोला गया था भाई पंक्ति 2 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो यहां से पंक्ति 1 में नहीं है। मतलब पंक्ति 1 में नहीं होना चाहिए और पंक्ति 2 में होना चाहिए, ऐसा ही तो बोला था सवाल में, ठीक है ना। चलिए, तो पंक्ति 2 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है? मतलब पंक्ति 1 में नहीं होना चाहिए। क्या ये जो ए है वो यहां से पंक्ति 1 में है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, मतलब इस एक ही वो बात कर रहा था, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला था कि पंक्ति 2 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 1 में नहीं है। तो ए नाम का अक्षर पंक्ति 2 में तो है, लेकिन देखो पंक्ति 1 में नहीं है। मतलब वो किसकी बात कर रहा था? एक की बात कर रहा था। देखो, बी आप बोलेंगे सर ऊपर है ना। चले, सी बी आप बोलेंगे ऊपर है। चले, तो यहां से ए नाम के अक्षर की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। चले, आगे सवाल में बोला गया था वह अक्षर, मतलब यह अक्षर कौन सा पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया है? जो ए नाम का अक्षर था वो कौन सी पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया? तो यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे तो ए नाम का जो अक्षर था वो पंक्ति 4 में सबसे ज्यादा बार आया। सवाल में क्या पूछा गया था? उस पंक्ति का मध्य अक्षर। बेटा पंक्ति 4 का जो मध्य अक्षर है वो आप बोलेंगे बेटा कितना हो जाएगा? यहां से ए निकल के जाएगा, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल, कोई भी समस्या है तो वापस से आप फ्लैशबैक, मतलब थोड़ा सा पीछे जाके देख लिया करो। एक ही सवाल को 2 बार समझाने से आपका भी टाइम खराब होगा, मेरा भी टाइम खराब होगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो है तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लिया करो। अगला सवाल, अगले सवाल में बोला गया था पंक्ति 1 से, बेटा पहले खुद करिए, मैं साइड में हट गया, पहले खुद पढ़ो, उसके बाद में वीडियो को पॉज करो। अब यहां से उत्तर आप लोग मैच करना। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस स्तंभ में? भाई पंक्ति 1, पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, पंक्ति 4, पंक्ति 5। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 तक किस स्तंभ में कौन सा अक्षर 3 से अधिक बार लगातार आता है? ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें अक्षर लगातार 3 बार आता है, ठीक है ना। मतलब 3 बार से अधिक बार आता है। उस पंक्ति में उसके अलावा शेष बचे हुए अक्षर और कौन सा होगा? अच्छा, ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें कोई भी अक्षर लगातार 3 बार से ज्यादा आना चाहिए? अगर 3 बार भी आता है ना, उसको भी नहीं लेना, 3 बार से ज्यादा बार आना चाहिए। 3 से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 3 आए तो उस वाले पंक्ति को भी काउंट नहीं करना, 3 से ज्यादा आना चाहिए। तो यहां से आप लोगों ने देखा सर ये पंक्ति ऐसी है जिसमें जो एक अक्षर है वो 3 से ज्यादा बार लगातार आ रहा था, ठीक है ना। कहने का मतलब इस पंक्ति की वो बात कर रहा था। इस पंक्ति में इस अक्षर के अलावा कौन सा अक्षर है? आप बोलेंगे सर एक के अलावा ई है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? बेटा यहां से ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगले सवाल पर क्या बोला गया था? पंक्ति 2 के दाएं से चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर पर पहुंचे
फिर दाएं बढ़ते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे जहां से चले थे। तो तीसरा ए और चौथा ए के बीच कौन सा अक्षर है? आप लोग पहले पूछ करके उत्तर निकाल लो। अब आप लोग मैच करिएगा। पंक्ति 2 के दाएं से चौथा, यहां पर एक शब्द आया है दाया से चौथा। बेटा पंक्ति 2 यह है दाएं से चौथा। भाई 1 2 3 4, दाया से चौथा कौन सा हो जाएगा? बेटा यहां से बी हो जाएगा, ठीक है ना। पंक्ति 2 के दाया से चौथा, देखो पंक्ति 2 अपनी ये रही दाया से चौथा, 1 2 3 4, दाया से चौथा। चलिए आगे सवाल में बोला गया था के नीचे तीसरा अक्षर। देखो यहां से नीचे तीसरा अक्षर, तो के शब्द था तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और यहां से 3, के नीचे तीसरा अक्षर। चलिए फिर दाएं बढ़ते हुए पुनः उसी स्थान पर पहुंचे। दाएं बढ़ते हुए अपन को क्या करना है? पुनः उसी स्थान पर पहुंचना है, ऐसा ही तो बोला था सवाल में, ठीक है ना। चले तो तीसरा ए और चौथे ए के बीच में कौन सा अक्षर है? अच्छा तीसरा ए। भाई आप बोलेंगे भाई चले कहां से थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सर यहां से चले कहां से थे। पंक्ति 2 के दाएं से चौथा अक्षर, मतलब अपन यहां से चले थे, पहले ऐसे चले फिर अपन ऐसे घूम फिर कर वापस वहीं पर आ गए, ठीक है ना। सवाल में बोला गया था भाई तीसरा ए कौन सा हो जाएगा? जैसे अपन आगे बढ़े तो पहला ए, दूसरा ए और यहां से तीसरा ए ये हो जाएगा और यहां से चौथा ए। भाई तीसरा ए तो ये हो गया और आपने यहां से देखा भाई चौथा ए ये हो गया, तीसरा ए और चौथा ए, इनके बीच वाला अपन से पूछा गया था तो इनके बीच में कौन है? बेटा यहां से बी है। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बहुत आसान सवाल था। पंक्ति 2 के दाएं से चौथे पर अपन गए, ठीक है ना। चलिए चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर के नीचे तीसरा अक्षर पर पहुंचे, फिर दाएं बढ़ते हुए उसी स्थान पर पहुंचे जहां से अपन चले थे, ठीक है ना। चले मतलब चलना यहीं से प्रारंभ किया था। पंक्ति 2 के दाएं से चौथा अक्षर, दाया से चौथे अक्षर से अपन ने चलना प्रारंभ किया था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल को आप लोग बनाइए, अगले सवाल को आप लोग बनाइए, बताइए क्या हो जाएगा। हो गया? चलिए इसमें कोई भी डाउट हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अपन अगली बात करेंगे। पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में रखने पर दाएं से चौथे अक्षर पर पहुंचे। चले उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर जो प्राप्त होता है उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? चलिए सबसे पहले ये जो उल्टा उल्टी है ये अपन क्या करेंगे? बाद में करेंगे, क्योंकि कभी कभार उल्टा उल्टी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलिए कौन सी कंडीशन में उल्टा उल्टी पहले की जाती है? जिस अक्षर से अपन शुरुआत करेंगे वो अक्षर उल्टा उल्टी में शामिल होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या करेंगे? उल्टा उल्टी करेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था पंक्ति 5 को उल्टे क्रम में जमाना है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चले देखो दाया से चौथा अक्षर, पंक्ति 5 की वो बात कर रहा था, दाया से चौथा अक्षर 1 2 3 4। चलिए दाया से चौथा अक्षर आपको बोला गया था
दायां से चौथा अक्षर पर पहुंचे, उस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, इस अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, तो यहां से के शब्द था तो काउंटिंग एक छोड़कर करेंगे, 1 2 3। आप बोलेंगे सर यहां पर पहुंच गए, ठीक है ना भाई। के शब्द आता है तो काउंटिंग एक छोड़कर करो, से शब्द आता है तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो। जो प्राप्त होता है उसके इर्द गिर्द चारों ओर कौन से अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब वो यहां की बातें कर रहा था। अब इसके इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द में ये जितने भी मैं टिक कर रहा हूं सारे बेटा क्या है, इसके इर्द गिर्द वाले अक्षर हैं, ठीक है ना। चले तो यहां से इसके इर्द गिर्द ये जितने भी मैंने टिक किए हैं ये सारे इसके क्या है, इर्द गिर्द हैं। सवाल में पूछा गया था भाई सबसे ज्यादा कौन है इर्द गिर्द में। देखो यहां से बी आपने देखा भाई, यहां से एक ही बार था, सी आपने देखा तो 1 2 3 4। चले तो यहां पर आपने देखा भाई इसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा कौन है, आप बोलेंगे सर यहां से सी है, ठीक है ना। चले अगले सवाल पर अपन चलेंगे। आप लोग बनाइए, पहले वीडियो को पॉज करो और इस सवाल का उत्तर देना, ठीक है ना। पंक्ति 2 को पंक्ति 5 से अदला बदली करने पर, पंक्ति 2 को पंक्ति 5 से अदला बदली करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है ना। चले स्तंभ 5 के, बेटा ये रहा स्तंभ 5, स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर, 1 2 3 1 2 3 4। स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा। चले स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर तो ये होगा, लेकिन अपन ने क्या किया, पंक्ति 3 था यहां पर, यहां से पंक्ति 3 कर दो, ठीक है ना। यहां से कितना था, पंक्ति 3 था। पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली किया। देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, रो 3 इज एक्सचेंज्ड विद रो 5, ठीक है ना। तो यहां से पंक्ति 3 कर लेना, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से अदला बदली किया। कहने का मतलब अपन ने जो अदला बदली किया था वो पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से किया। क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, आप बोलेंगे सर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई पंक्ति 3 को अपन ने क्या किया, पंक्ति 3 को पंक्ति 5 से, ठीक है ना। चले ये पंक्ति 3 रही और आप बोलेंगे सर ये पंक्ति 5 रही, इन दोनों को आपने बदला, इन दोनों के बदलने से क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। चले देखो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर पंक्ति 3 और पंक्ति 5 को आपस में आपने बदल लिया, ठीक है, बाद में बदलेंगे। सवाल में क्या पूछा गया था, स्तंभ 5 के नीचे चौथा अक्षर कौन सा होगा। स्तंभ 5 नीचे चौथा अक्षर 1 2 3 4। चले क्या इन दोनों को बदलने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो उत्तर कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। कई बार बदलने की जरूरत नहीं होती। चलिए बनाइए, बनाकर सबसे पहले उत्तर अपने पास रखो, पोज कर लो, उसके बाद में अब उत्तर मैच करिएगा। वह कौन सा अक्षर है जो पूरी तालिका में 7 बार आया है, ठीक है ना। अब देखो यहां से काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो बी को अपन ने काउंट किया तो इस लाइन में 1 2 3 4। चले यहां से सी को काउंट किया तो सर 1 2 3 4 5 6 और यहां से 7। तो यहां से अपन को मिल चुका है सर, यहां से जो सी था वो पूरी तालिका में कितनी बार आया है बेटा, 7 बार आया है, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से है ना, देखो यहां से इस लाइन में सी 1 बार 2 बार 3 4 5 6 और यहां से 7। यही तो पूछा था कि पूरी तालिका में 7 बार कौन सा अक्षर आया, तो यहां से सी हो जाएगा। बनाइए, वीडियो को पॉज कर लो, आराम से बना लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहां से वापस से वीडियो को ऑन करके देख लिया करो, ठीक है ना। नीचे दाएं कोने से, अच्छा नीचे दाया कोना कौन सा हो जाएगा सर, नीचे दाया कोना आप बोलेंगे सर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे दाया कोना आप बोलेंगे सर ये वाला हो जाएगा। नीचे दाएं कोने से विकर्ण वृत्त चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे।
अच्छा, इसका विकर्ण विकर्ण चले तो अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर विकर्ण का कौन सा हो जाएगा, बेटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। चले, उस अक्षर के दाएं बगल में कौन सा अक्षर होगा, इस अक्षर के दायां बगल में आप बोलेंगे भाई कौन सा अक्षर होगा, आप बोलेंगे सर सी होगा। लेकिन इसके आगे भी सवाल को पढ़ना है भाई, इसके आगे बोला क्या है, ठीक है ना। चले, फिर आपको यहां से बोला वह अक्षर किस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया। ये जो सी नाम का अक्षर है कौन सी पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया। देखो यहां से आप बोलेंगे सर 2 बार, है ना। चलिए, यहां से आप बोलेंगे सर 4 बार। तो इस पंक्ति में जो सी नाम का अक्षर है देखो सबसे ज्यादा बार आया, टोटल मिलाकर 4 बार आया है, ठीक है ना। उस अक्षर को छोड़कर उस पंक्ति में एकमात्र कौन सा अक्षर है। इस पंक्ति में अगर इन सी को छोड़ दिया जाए तो एकमात्र कौन सा अक्षर है, आप बोलेंगे सर यहां से डी है। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है वो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, यहां से डी निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे अगला सवाल। बनाइए, खुद बनाइए, ठीक है ना। मैं हट जाता हूं। चलिए, यहां से अपन देखेंगे बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर जो प्राप्त होता है। अब बी कौन सा वाला ले, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। बी अक्षर के दाएं चौथा अक्षर मुझे लेना है। अगर इस बी को आप लेंगे, क्या इसके दाएं साइड में 4 अक्षर हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं है। देखो, अगर इस बी को काउंट करेंगे, क्या इसके दाएं साइड में 4 अक्षर है क्या, नहीं है। तो बी आपको वो सेलेक्ट करना है जिसके दाएं साइड में कितने अक्षर हो, बेटा 4 अक्षर हो, ठीक है ना। चले, तो यहां से अपन बी ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके दाया चौथा, भाई यहां से के शब्द आया था तो काउंटिंग एक छोड़कर करना है, 1 2 3 4। सर उस बी के दाया चौथा कौन सा हो जाएगा, बेटा यहां से ई निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चले, आगे सवाल में बोल दिया उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर। इस अक्षर का जो विकर्ण का अंतिम अक्षर है वो आप बोलेंगे सर ये है, ठीक है ना। चले, उस अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, इसके दाएं चौथा अक्षर 1 2 3 4, इसका दाया चौथा अक्षर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ई होगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, बेटा यहां से ई निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, अगला सवाल बनाइए, पॉज करिए, बनाइए। चलिए, अब यहां से सॉल्यूशन आप लोग मैच करिएगा। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अदला बदली करने पर कौन सा अक्षर में कोई एक परिवर्तन नहीं आता। कहने का मतलब स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से अदला बदली किया, अदला बदली करने के बाद में ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें परिवर्तन नहीं आता। अच्छा, परिवर्तन कब नहीं आएगा, जब वो अक्षर सेम रहेंगे तब परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे इधर भी बी है और इधर भी बी है, आप इनको चेंज भी कर लेंगे ना तो भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां से आप बोलेंगे सर स्तंभ 1 और यहां से स्तंभ 2, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया, ऐसा कौन सा अक्षर था जिसमें परिवर्तन नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर इस ए नाम के अक्षर को आप आपस में बदलेंगे भी ना तो भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आपको बोला, मतलब यहां से वो कौन से अक्षर की बात कर रहा था, ए नाम के अक्षर की बात कर रहा था। यह अक्षर किस पंक्ति में सबसे ज्यादा बार आया है, ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें ए नाम का अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। आप बोलेंगे सर पंक्ति नंबर 4 में ए नाम का अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है ना। उस पंक्ति में इस अक्षर को छोड़कर एकमात्र अक्षर कौन सा है, इस पंक्ति में इस अक्षर को छोड़कर एकमात्र जो अक्षर है वो आप बोलेंगे बेटा कौन सा हो गया, यहां से ई निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर अपन चलेंगे, आप लोग बनाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं।
बन गया। चले देखो यहां से अपन बोलेंगे पंक्ति 1 के विकर्ण के अंतिम अक्षर के बाएं बगल में जो अक्षर मिलता है उस अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा अक्षर होगा, घूमना है मतलब, ठीक है ना। चले देखो पंक्ति 1 का विकर्ण के अंतिम अक्षर, पंक्ति 1 का विकर्ण, आप बोलेंगे सर पंक्ति 1 का जो विकर्ण है वो कौन सा हो जाएगा, बेटा पंक्ति 1 का विकर्ण ये हो जाएगा और इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर ये होगा। ये सारी बातें तो मैंने आपको सिखाई हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस पंक्ति 1 का जो विकर्ण है उसका अंतिम अक्षर ये हो जाएगा। आगे अपन को क्या करना है, के बाएं बगल में जो अक्षर मिलता है इसके बाएं बगल में आप बोलेंगे भाई कौन सा अक्षर मिला, यहां से ई नाम का अक्षर मिला, ठीक है ना। उस अक्षर के सबसे ऊपर, इस अक्षर के सबसे ऊपर पहुंच गए, के बाएं अंतिम अक्षर, इसका बायां अंतिम अक्षर आप बोलेंगे भाई कौन सा हो जाएगा, यहां से ए निकल के आ जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ए हो जाएगा। भाई विकर्ण का अंतिम अक्षर ये हो गया, के बाएं बगल में ई हो गया, सबसे ऊपर ए हो गया, ए के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा हो गया, यहां से ए निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को आप लोग बनाइएगा, वीडियो को पॉज कर लो, बना लिया, चलिए मैच करिए। पूरी तालिका में वो कौन सा डी अक्षर है जिसके तुरंत ऊपर बी है, डी के तुरंत ऊपर बी होना चाहिए। तो आपने यहां से देखा सर यहां से डी के तुरंत ऊपर बी है, मतलब स्तंभ 5 की वो बात कर रहा था, ठीक है ना। पूरी तालिका में वो कौन सा डी है, इस डी की वो बात कर रहा था जिसके तुरंत ऊपर बी है, देखो तुरंत ऊपर बी है। चलिए उस अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर, अब यहां से वो इस डी की बात कर रहा था, इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर। अब यहां से सवाल में का शब्द दे दिया तो काउंटिंग अपन को अगले से करना है बेटा। इसके विकर्ण का पहला अक्षर ये हो गया, दूसरा अक्षर ये हो गया और तीसरा अक्षर ये हो गया। इसके विकर्ण का पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर ये हो गया, ठीक है ना। चलिए तीसरा अक्षर, चलिए तीसरा अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर ये हो गया, इसके ठीक ऊपर कौन सा आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से डी निकल के आ जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो सवाल में क्या बोला गया था, पंक्ति 1 से पंक्ति 5 के विकर्ण को अदला बदली करने पर, देखो यहां से पंक्ति 1 और पंक्ति 5 के विकर्ण को अदला बदली करने पर, यह अदला बदली अपन बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बोला गया था पूरी तालिका के बीच का अक्षर कौन सा होगा। हमेशा ध्यान रखना, आप कितना भी अदला बदली करवा दो लेकिन जो बीच वाला अक्षर है ना वो कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो किसी स्तंभ का बीच वाला अक्षर पूछे तो भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी रो का, चाहे वो किसी पंक्ति का बीच वाला अक्षर पूछे तो भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो पूरी तालिका का बीच वाला अक्षर पूछे तो भी चेंज नहीं होगा। पूरी तालिका का जो बीच वाला अक्षर है वो आपको पता है भाई ये होगा, ऊपर 2, नीचे 2, साइड में 2, इधर 2, ठीक है ना। चले तो पूरी तालिका का जो बीच वाला अक्षर है वो चेंज नहीं होगा, चाहे आप कितने भी परिवर्तन कर लो, ठीक है ना। तो इस सवाल में परिवर्तन एक्स चेंज करना ही नहीं था, क्योंकि बीच वाला जो अक्षर है वो आपका कभी चेंज नहीं होता। चले देखो यहां से अगले सवाल पर चलेंगे, टेबल चेंज होती जाएगी, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और 15वें नंबर का टेस्ट में आपको यहां से करवा रहा हूं भी, ठीक है ना। चले देखो यहां से सवाल में बोला गया था पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आता है। देखो पंक्ति 3 ये रही, कौन सा ऐसा अक्षर है जो 2 से ज्यादा बार आया है, 2 बार भी नहीं आना चाहिए, 2 से ज्यादा बार। आप बोलेंगे सर यहां से सी आपका कितनी बार आया बेटा, 2 से ज्यादा बार आया। देखो एक तो होता है भाई 2 बार आया,
एक होता है भाई दो से ज्यादा बार आया। दो से ज्यादा बार का मतलब क्या होगा कि दो बार भी नहीं आना चाहिए, दो से ज्यादा बार आना चाहिए। तो दो से ज्यादा बार आप बोलेंगे भाई कौन सा आ रहा था, सी आ रहा था, ठीक है ना। चलिए, अगर वो अक्षर पंक्ति एक में है, अगर ये जो सी अक्षर है क्या वो पंक्ति एक में है क्या, आप बोलेंगे नहीं है, ठीक है ना। अगर वो अक्षर पंक्ति एक में है तो पंक्ति दो में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है। अगर नहीं है तो अपना उत्तर तो क्या होगा बेटा, नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले क्या देखना था, पंक्ति तीन में सबसे ज्यादा बार कौन आया बेटा, सी आया। अब सी नाम का जो अक्षर था, सी नाम का जो अक्षर था क्या वो पंक्ति एक में है क्या, आप बोलेंगे सर नहीं है। अगर नहीं है, अगर ये पंक्ति एक में होता तो फिर उत्तर क्या होता, अगर ये पंक्ति एक में होता तो पंक्ति दो में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, ये आपका उत्तर होता। लेकिन अगर सी नाम का अक्षर पंक्ति एक में अगर नहीं है तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, पंक्ति चार में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। पंक्ति चार में सबसे ज्यादा बार कौन आया है बेटा, यहां से सी आया है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलिए, बनाइए आप लोग बनाइए। चलिए अब यहां से उत्तर मैच करिएगा। पंक्ति एक से सीधे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे। देखो पंक्ति वन ये रही, सीधे बढ़ते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंच गए। चलिए उस अक्षर के विकर्ण के अंतिम अक्षर, इस अक्षर का जो विकर्ण का अंतिम अक्षर है वो आप बोलेंगे सर ये वाला है। चले फिर एक त्रिभुज बनाते हुए पुनः शुरुआत के ए अक्षर पर पहुंचे। शुरुआत अपन ने यहां से किया था तो वापस से यहां पर पहुंचना था। कहने का मतलब पहले अपन ऐसे चले, फिर यहां से अपन क्या करें, यहां से अपन क्या करें, इसके विकर्ण के अंतिम अक्षर पर गए, वापस से अपन उसी स्थान पर गए। देखो जो त्रिभुज बन रहा था ये उसकी बात कर रहा था, ठीक है ना। चलिए त्रिभुज में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आता है, तो यहां से देख लो ना। देखो ए आपका 3 बार 4 बार आया, ए आपका 4 बार आया, डी आपका ज्यादा नहीं आया। देखो यहां से बी आपका ज्यादा नहीं आया। कहने का मतलब जो ए नाम का अक्षर था वो सबसे ज्यादा बार आया, वैसे ही दिख रहा था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में बोला गया था स्तंभ 4 के नीचे कौन, स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर के बाएं। चले देखो यहां से स्तंभ 4 नीचे चौथा अक्षर 1 2 3 4, मतलब इसकी बात वो कर रहा था। स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर के बाएं अंतिम अक्षर, इसका बायां अंतिम अक्षर, मतलब यहां पर पहुंच गए। चले के दाएं पहला अक्षर कौन सा होगा, इसका दायां पहला अक्षर कौन सा होगा, आप बोलेंगे सर सी होगा। इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। पूरी तालिका में सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया है, गिनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहां से आप बोलेंगे सर ए अपना 2 बार 3 4 बार, ए अपना 4 बार आया। देखो यहां से डी अपना 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। चले देखो यहां से सी अपना कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 4, ज्यादा बार आया है। ई कितनी बार आया, आप बोलेंगे सर 1 बार 2 बार 3 बार। तो यहां से ई नाम का जो प्राणी था वो सबसे कम बार आया, तो उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से ई हो जाएगा, ठीक है ना। चले अगले सवाल को आप लोग बनाइए, फिर मैं यहां से बताता हूं। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, दोनों विकर्ण को उल्टे क्रम में रखने पर, दोनों विकर्ण को उल्टे क्रम में अपन ने रखा, पूरी तालिका के मध्य अक्षर पर पहुंचे। पूरी तालिका का मध्य अक्षर चाहे आप कुछ भी चेंज कर दो, लेकिन मध्य का अक्षर कभी चेंज नहीं होता। चाहे वो आपके स्तंभ का मध्य अक्षर हो, चाहे वो आपके पंक्ति का मध्य अक्षर हो, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से बोला गया था उस अक्षर के दाएं पहला अक्षर,
इस अक्षर के दायां पहला अक्षर के ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा, इसके ठीक ऊपर कौन सा अक्षर होगा। आप बोलेंगे सर यहां से बी होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से बी हो जाएगा। लेकिन बात को समझना, इस सवाल का उत्तर बी इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो अपन चेंज कर रहे थे उसको भी तो चेंज करेंगे ना। सवाल में दोनों विकर्ण को क्या बोला था बेटा, उल्टे क्रम में जमाया था। तो आप बोलेंगे भाई अपने हिसाब से उत्तर बी आया, लेकिन यहां से अगर आप इस विकर्ण को उल्टे क्रम में जमाएंगे तो एक की जगह छह की जगह एक हो जाएगा। 2 और 4 नंबर अपनी पोजीशन बदल लेंगे, तो यहां से ये दोनों अपनी पोजीशन बदलेंगे और ये दोनों अपनी पोजीशन बदलेंगे, मतलब बी की जगह सी आएगा, सी की जगह बी आएगा। तो यहां से बी की जगह आप बोलेंगे भाई उत्तर कितना मिलेगा, यहां से अपना उत्तर सी मिलेगा। आई बात समझ में? दोबारा समझना, सवाल में बोला गया था भाई पूरी टेबल के विकर्ण का बीच का अक्षर कभी चेंज नहीं होगा, अपन यहां पर पहुंच गए। चले फिर आगे बोला गया था उस अक्षर के दाएं पहला अक्षर के ठीक ऊपर, दायां पहला अक्षर ठीक ऊपर, मतलब इसकी बात वो कर रहा था, लेकिन जो आपने अदला बदली करवाई थी उसको भी तो करेंगे ना। आपने दोनों विकर्ण का जो क्रम था उसको चेंज किया था। अब इस वाले विकर्ण को अपन, क्योंकि जो उत्तर अपन ने निकाला वो इसी विकर्ण में आ रहा था, इस वजह से अपने को इसी से मतलब है बस, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां से ये जो दूसरे नंबर वाला है ये किसके साथ चेंज हो जाएगा, चौथे नंबर वाले के साथ चेंज हो जाएगा। तो फिर उत्तर कितना जाएगा बेटा, यहां से सी निकल के जाएगा, क्योंकि जब चेंज करेंगे, जब क्रम बदलेंगे तो ये दोनों आपस में जगह बदलेंगे, ये दोनों आपस में जगह बदलेंगे, तो बी नाम का प्राणी तो सी पर आ जाएगा और सी नाम का प्राणी बी पर चला जाएगा। तो बी उत्तर नहीं होके अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सी हो जाएगा। अगले सवाल पर अपन चलेंगे। स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से x चेंज करने पर कौन से अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कोई परिवर्तन नहीं होता, ये कौन सा केस बनता है, जब ऐसा अक्षर मिले जो समान हो, क्योंकि समान अक्षर को कितना भी x चेंज कर दो वो कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से x चेंज किया, कहने का मतलब स्तंभ 1 को स्तंभ 4 से x चेंज नहीं किया, ऐसा कौन सा अक्षर है जिसमें परिवर्तन ही नहीं आया। देखो यहां से यहां पर भी ए था, यहां पर भी ए था, इन दोनों को आप कितना भी चेंज कर लो क्या परिवर्तन आएगा क्या, आप बोलेंगे नहीं आएगा। तो इस सवाल का जो करेक्ट उत्तर है मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, यहां से ए निकल के जाएगा, ठीक है ना। चले अगले सवाल पर अपन बढ़ेंगे। देखो क्या बोला गया था, ऊपर दाएं कोने से, बेटा ऊपर दाया कोना ये रहा, ठीक है ना। ऊपर दाएं कोने से चलते हुए बाएं अंतिम कोने पर पहुंचे, दाया कोने से चल के बाया अंतिम कोने पर पहुंच गए। चले फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए जहां से चले थे वहीं पर पहुंचना है, कहने का मतलब यहां पर नीचे अपन बढ़ते हुए जहां से चले थे अपन को वहीं पर पहुंचना है, कहने का मतलब अपना रास्ता ये बन चुका है। यही तो बोला इस सवाल में, दाया ऊपर कोने से सबसे बाएं अंतिम पर जाना है, फिर नीचे होते हुए आप वापस वहीं पर जाएंगे, ऐसा सवाल में बोला गया था, ठीक है ना। चले तो इस क्रम में तीसरा ए और दूसरे सी के मध्य कौन सा अक्षर है। अच्छा यहां से चले थे तो तीसरा ए, भाई पहला ए दूसरा ए, और आप बोलेंगे सर तीसरा ए ये रहा। अब दूसरा सी कौन सा हो जाएगा, भाई पहला सी और यहां से दूसरा सी, इन दोनों के मध्य में जो अक्षर है वो आप बोलेंगे भाई कितना मिलेगा, यहां से अपन को बी मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या बोला गया था, पंक्ति 4 में कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 5 में नहीं है। चले
उन अक्षरों के बीच के अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? बहुत आसान है, सवाल की लैंग्वेज को समझो। पंक्ति 4 में कौन सा एक ऐसा अक्षर है जो पंक्ति 5 में नहीं है? पंक्ति 5 में नहीं होना चाहिए, पंक्ति 4 में होना चाहिए, ठीक है ना। क्या ये जो डी था वो पंक्ति 5 में ही क्या? नहीं है। कहने का मतलब वो तो किसकी बात कर रहा था? वो तो डी की बात कर रहा था, ठीक है ना। चले, तो यहां से पंक्ति 4 में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पंक्ति 5 में नहीं है? डी नाम का अक्षर पंक्ति 4 में तो है, लेकिन ये पंक्ति 5 में नहीं है। फिर यहां से आगे बोला गया था उन अक्षरों के बीच में। चले, कहने का मतलब पंक्ति 4 में जो डी था इसकी बात वो कर रहा था। चले, उन अक्षरों के बीच के अक्षर, इन दोनों डी के बीच का जो अक्षर है के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? इसके तुरंत ऊपर आप बोलेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा? यहां से अपन को सी मिलेगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? यहां से सी हो जाएगा, ठीक है ना। चले, देखो यहां से अपन बात करेंगे, यहां से अपन बात करेंगे अगला सवाल। पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है? पंक्ति 3 में सबसे ज्यादा बार कौन आया है? आप बोलेंगे सर सी आया है, ठीक है ना। वो अक्षर किस स्तंभ में नहीं है? सी किस में नहीं है? चले, सी आप बोलेंगे सर स्तंभ नंबर 5 में सी नहीं था, ठीक है ना। उस स्तंभ के मध्य का अक्षर, इस स्तंभ के मध्य का अक्षर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे सर डी हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से डी हो जाएगा। अगले सवाल में अपन बढ़ेंगे। पंक्ति 5 में मध्य अक्षर, सॉरी पंक्ति 3 का मध्य अक्षर, पंक्ति 3 का मध्य अक्षर ये रहा। के दाएं बाएं समान अक्षर, के दाया के बाया क्या समान अक्षर है? क्या नहीं है। के दाएं बाएं समान अक्षर नहीं है, तो फिर उत्तर क्या होगा? स्तंभ 5 में कौन सा अक्षर कम बार आता है? ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, स्तंभ 5 में बेटा, स्तंभ 5 में सबसे कम बार कौन आया है? आप बोलेंगे सर डी आया है। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? यहां से डी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, अगले सवाल पर अपन आगे बढ़ेंगे। सवाल में क्या बोला गया था? पंक्ति 1 के विकर्ण का, है ना, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए, पंक्ति 1 के विकर्ण का अंतिम अक्षर कौन सा होगा? देखो, पंक्ति 1 के विकर्ण का जो अंतिम अक्षर है वो कौन सा होगा? यहां से सीखने वाली बात क्या थी कि पंक्ति 1 का पहला अक्षर पूछे तो ये, दूसरा अक्षर पूछे तो ये, तीसरा अक्षर पूछेगा तो ये, चौथा अक्षर पूछेगा तो ये, पांचवा और अंतिम अक्षर पूछेगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा बेटा? यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। चले, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। सवाल में क्या बोला गया था? तालिका के मध्य अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तालिका का जो मध्य अक्षर है वो ये हो जाएगा के दाएं दूसरा अक्षर। अब के शब्द आ गया तो काउंटिंग अगले से स्टार्ट करेंगे, पहला और दूसरा। चलिए, दूसरा नंबर, तो आप बोलेंगे भाई उत्तर कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर उत्तर यहां से डी निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल में अपन चलेंगे। पंक्ति 2 के दाएं से चौथे अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर पर पहुंचे। पंक्ति 2 के दाया से चौथा अक्षर। चले, देखो यहां से पंक्ति 2 दाया से चौथा, 1 2 3 4। सर दाया से चौथा बोल रहा था। दाया से चौथा मतलब दाया, क्योंकि बाया तो अपना ये है, दाया अपना ये है। तो दाया से चौथा, 1 2 3 4, दाया से चौथा, ठीक है ना। चले, पंक्ति 2 के दाएं से चौथे अक्षर के नीचे अंतिम अक्षर, इसके नीचे अंतिम अक्षर आप बोलेंगे सर कौन सा हो गया बेटा? यहां से सी हो गया, ठीक है ना। चले, उस अक्षर के बाएं पहला अक्षर, इस अक्षर के बायां पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा बेटा? यहां से ए हो जाएगा। तो इस सवाल का करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? यहां से ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगला सवाल। अगले सवाल में क्या बोला गया था? पंक्ति 1 के बाएं से चलते हुए अंतिम अक्षर ए पर पहुंचे। देखो, पंक्ति 1 के बायां से चलकर अंतिम अक्षर ए पर पहुंचे,
फिर उस अक्षर से विकर्ण का अंतिम अक्षर। देखो इसके विकर्ण का अंतिम अक्षर तो यही होगा, ठीक है ना। चले फिर आगे बोला गया था उस अक्षर से विकर्ण के अंतिम अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा। सवाल में बोला गया था पंक्ति 1 के बाएं से चलते हुए अंतिम अक्षर ए पर पहुंचे, फिर उस अक्षर से विकर्ण के अंतिम अक्षर के चले तुरंत ऊपर इसके तुरंत ऊपर मतलब डी अपना यहां से क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। भाई विकर्ण के अंतिम अक्षर इसके तुरंत ऊपर वाला पूछा गया था, तो तुरंत ऊपर में कौन आ जाएगा, यहां से डी निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले तो मैंने आपको टेस्ट नंबर 2, 3 और यहां से 15 वाला टेस्ट करवाया। इसी प्रकार से वीडियो जाते रहेंगे, डेली मेरी क्लास को करिएगा, ठीक है ना। चले जो भी बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि CBT 2 के बाद भी मैं आपके बहुत काम आने वाला हूं, क्योंकि मैं जितना अच्छा मैं सही को पढ़ाता हूं उससे 5 गुना अच्छा मेरा गणित का कंटेंट है। मैथमेटिक्स का कंटेंट अगर आप लोग मेरा देख लेंगे तो आप तो दीवाने हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो आपके में बहुत काम आने वाला हूं, मतलब साइको के बाद में भी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों।